17 टॉपिक्स और 80 से ज्यादा नंबर, क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इतने सारे टॉपिक्स में से अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दूं, कुछ ऐसे चुनिंदा इंपॉर्टेंट हाई वेटेज के टॉपिक्स बता दूं जिसके बाद आपके 80 से ज्यादा नंबर बहुत ही आराम से आ जाएं, तो क्या कहने होंगे। तो मेरा आपसे बस यही अनुरोध है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इसी बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर आप इसी बार बनना चाहते हैं हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। सर पेपर 1 मैंने आपको हमेशा से बताया है, मेक और ब्रेक पेपर है भाई। इसके बिना तो जीवन सेट नहीं हो सकता यूजीसी नेट के लिए। तो पेपर 1 सर 50 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइमर्स हैं, एक छोटा सा इंट्रो जहां पर 10 यूनिट होती है ना। 10 यूनिट होती है, हर क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, टोटल होता है ये 100 मार्क्स का पेपर। टोटल होता है ये 100 मार्क्स का पेपर। अब सर 10 यूनिट को अगर मैं 17 टॉपिक्स में बाइफरकेट कर दूं तो मजा ही आ जाएगा, है ना। बहुत ही आपको जो है ठीक तरीके से पढ़ना होगा, ठीक तरीके से ध्यान यहां पर देना होगा। तो चलिए, तो यहां पर अगर हम कोशिश करते हैं, सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद द हायर एजुकेशन पार्ट। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद हायर एजुकेशन चीजें, है ना। हायर एजुकेशन है जहां से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं गाइस। यहां पर टॉपिक नंबर 1 आपका अगर मैं बात करता हूं तो आपकी एंशियंट यूनिवर्सिटीज से सवाल जरूर आता है ना। आपकी एंशियंट यूनिवर्सिटी से सवाल जरूर आता है। दूसरा आपकी इंपॉर्टेंट कमीशंस, मतलब या मैं कहूंगा कमीशंस से सवाल जरूर आता है। ओके, और तीसरा अगर मैं यहां पर पॉइंट जोड़ूंगा तो वो आएगा एनईपी। सर यहां से सवाल जरूर आता है। तो ये 3 टॉपिक्स हायर एजुकेशन के बिल्कुल हाई वेटेज के हैं, बिल्कुल हाई वेटेज के हैं, जिनके साथ आपने आगे चलना है और जिन पे आपने खास तवज्जो देनी है। ठीक है भाई, ठीक है जी। आगे आ जाओ भैया। आईसीटी की अगर मैं बात करूंगा, आईसीटी की अगर मैं बात करूंगा तो इसका जो पहला टॉपिक होगा, सो इसका पहला टॉपिक है आपकी आईसीटी का नंबर सिस्टम। सर इसके बिना पेपर सेट होता ही नहीं है, आईसीटी का नंबर सिस्टम। दूसरा है सर आपकी एब्रीविएशंस, शॉर्ट फॉर्म्स। ओके, शॉर्ट फॉर्म्स यहां पर जरूर पूछी जाती हैं। ओके सर, आईसीटी इन हायर एजुकेशन में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, सर कॉमन टॉपिक है, दोनों में पूछा जाएगा। और नंबर 4 अगर इंपॉर्टेंट है तो ओएसआई मॉडल, ओएसआई मॉडल है यहां पर। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मेमोरी भी है इसमें, मेमोरी टाइप्स भी होते हैं, वो भी बहुत जरूरी है आईसीटी। देन आती है सर बात कम्युनिकेशन की, देन आती है बात कम्युनिकेशन की। सर कम्युनिकेशन में यहां पर आएगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नंबर 1 टॉपिक, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नंबर 1 टॉपिक। नंबर 2 टॉपिक है सर बैरियर्स। ओके, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। और नंबर तीसरा टॉपिक है सर मास मीडिया। सर ये 3 टॉपिक आजकल छाए हुए हैं पेपर 1 में, आप देख सकते हैं और वहां से जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं पुराने पेपर से कि ये टॉपिक जो है ज्यादा बार पूछे गए हैं। ओके सर, टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करता हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर सर लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनफैक्ट लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। सर यहां पर टाइप्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग मेथडोलॉजीज। ओके, टीचिंग मेथडोलॉजीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टीचिंग मेथडोलॉजीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत बार टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछी गई हैं, आगे भी पूछी जाती रहेंगी, है ना। मॉडल्स ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे सर। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, लॉजिकल रीजनिंग की अगर, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हाई वेटेज रखते हैं, पढ़ना सभी है लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर आपका खास तौर पे फोकस होना चाहिए। सर फैलेसीज, इसके बिना तो पेपर ही सेट नहीं होगा। फैलेसीज सर, इंडियन लॉजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन लॉजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर मूड्स एंड फिगर्स, ओके, मूड्स एंड फिगर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुमान प्रमाण इज इंपॉर्टेंट, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, है ना, स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बिना आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका पेपर बनता है यूजीसी नेट का। ठीक है भाई, अच्छा जी। अब आ जाओ सर पीपल एनवायरनमेंट, पीपल एनवायरनमेंट। सर अगेन प्रोटोकॉल्स, ओके, प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल अग्रीमेंट वो हो गया। उसके बाद आपका जो है यहां पर पॉल्यूशन,
और रिलेटेड चीजें उससे, और यहां पर इकोलॉजी से रिलेटेड चीजें जरूर पूछी जाती हैं। इकोलॉजी से रिलेटेड चीजें जरूर पूछी जाती हैं। मैथ्स और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, मैथ्स और रीजनिंग में आपको जो है टॉपिक्स का ध्यान कुछ खास तौर पर देना है। यहां है मैथ्स, यहां है रीजनिंग, यहां है मैथ्स, यहां है रीजनिंग। सर यहां पर अगर मैं बात करूं सर, टाइम एंड वर्क, ओके, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CI SI। मुझे पता है टॉपिक ज्यादा हो गए हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। सर रीजनिंग में बात करता हूं, ब्लड रिलेशन, ओके, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, यहीं से सवाल जो है ज्यादा देखे गए हैं रीजनिंग के अंदर। सिलोगिज्म, ओके, ये सारी की सारी चीजें। सर DI मांगता है प्रैक्टिस, 5 सवाल आएंगे, हर सवाल 2 नंबर का, 10 में से अपने को 10 ही नंबर चाहिए। तो सर यहां पर कीजिए आप प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना बढ़िया रिजल्ट जो है यहां पर निकल के आएगा आपका। ठीक है भाई, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आपको करनी है। और उसके बाद जो आपका बच गया, कौन सा आपका बच गया, रिसर्च एप्टीट्यूड। सो टाइप्स ऑफ रिसर्च है सर, है ना। रिसर्च एप्टीट्यूड अगर मैं बात करूंगा, टाइप्स ऑफ रिसर्च है, ये यहां से सवाल जरूर आता है। ओके, टाइप्स ऑफ रिसर्च से सवाल जरूर आता है। और यहां पर रिसर्च के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो जरूर आते हैं, रिसर्च न्यूमेरिकल्स, है ना। आपके स्केल्स, टाइप्स ऑफ स्केल्स जरूर पूछे जाते हैं, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें, स्केल्स जरूर पूछे जाते हैं, एथिक्स जरूर पूछे जाते हैं, है ना। प्रोसेस भी जरूरी है रिसर्च का। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके सामने आएंगी, राइट। तो आपने जो है ध्यान देना है ना, इन इन सब टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है, और ये सब टॉपिक्स ही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या परेशानी हो, मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा। और चलते चलते मेरे एक होमवर्क के सवाल का जवाब दीजिएगा। सर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल्स आर देयर इन रिसर्च? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल्स आर इन रिसर्च? अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्केल्स आर देयर इन रिसर्च, अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आगे और आपके लिए शानदार वीडियोस बनाता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा, और इस बार सिलेक्शन जरूर होगा, आप जरूर बनेंगे हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर। थैंक यू सो मच गाइस, मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस अहेड। थैंक यू।